लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली है। खलबली इस बात को लेकर कि 3 बड़े राज्यों में जब हार मिली है तो उसका लोकसभा चुनाव में असर क्या होगा। और इस असर के बीच भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा ये कर रही है कि जीत की हैट्रिक लगेगी, 5 सीटें उत्तराखंड की, फिर बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर हरक सिंह रावत ने एक अलग तरीके का दावा कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हार की वजह जनता नहीं, जनता के वोट नहीं, बल्कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो आज सब जगह ईवीएम के खिलाफ एक बात उठ रही है। आज मैं सुब्रमण्यम स्वामी का बयान पढ़ रहा था, देख रहा था सोशल मीडिया में। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा जिस जापान ने ये टेक्नोलॉजी बनाई, कि जब मैंने उन साइंटिस्ट से पूछा, उन वैज्ञानिकों से पूछा, भाई क्या तुम ईवीएम का प्रयोग कर रहे हो? ये सुब्रमण्यम के मेरे शब्द नहीं है, सुब्रमण्यम के शब्द है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। तो उन्होंने कहा हम पागल हो गए क्या जो इस पर कराएंगे? जर्मन करा रहा था जिसने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया पहले, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, वहां भी नहीं हो रहा है। अमेरिका इतना जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट देश बनता है, आज कौन देश करा रहा है? वो श्रीलंका करा रहा है, बांग्लादेश करा रहा है और भारत करा रहा है। पहले जर्मन कराता था, वो भी नहीं करा रहा है। उत्तराखंड में 2014 के बाद बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारी। 2014 में लोकसभा चुनाव जीते, 2022 में विधानसभा, फिर 19 में लोकसभा और फिर 22 में भी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। और इस बार भी बीजेपी यही दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस 2014 के बाद से कोई चुनाव जीती नहीं है। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस की ओर से अब ईवीएम को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। हरक सिंह रावत का जो अलग नजरिया है वो भी समझिए। बिल्कुल हवा थी पार्टी ग्राउंड लेवल पे। देखो राजस्थान को लेकर मैं 19-20 था। राजस्थान को लेकर मैं आश्वस्त नहीं था कि कांग्रेस सरकार आएगी, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं आपसे। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को लेकर मैं आश्वस्त था। अरे इसमें क्या है, तो प्रोग्राम ही तो है। जब हम सारे प्लेन जो है किससे कंट्रोल होते हैं? कंट्रोल रूम से कंट्रोल, प्रोग्राम डाल दिया जाता है उसमें, रनवे से लेकर और ऊपर पायलट तो इमरजेंसी के लिए बैठा होता है फ्लाइट में। सारा तो सॉफ्टवेयर चलाता है। सारे इतने बड़े भारी एरोप्लेन जब सॉफ्टवेयर से चल रहे हैं, चंद्रमा पे हम यहीं से कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी स्पीड को, उसके लैंडिंग सब हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये टाइम है, ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जाए कि भाई 30 तारीख लास्ट पोल हो गया, 10% जो है, 10% वोट जो है या 15% वोट जो है 1 तारीख को अपना भी स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगा कांग्रेस का बीजेपी की तरफ। ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए तो वो 30 तारीख, जब तक वो मशीन चेक होगी एकदम सही दिखाएगी मशीन। अब माना 1000 वोट पड़ा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 वोट पड़ा, उसमें 560 वोट कांग्रेस को पड़ा, माना 550 वोट कांग्रेस पड़ा, 450 वोट माना बीजेपी पड़ा, 15% वोट अगर ट्रांसफर हो जाएगा, अब टोटल वोट तो 1000 रहेगा। वो तो सॉफ्टवेयर ही तो है। वो 2 तारीख को, 3 तारीख काउंट होनी, 2 तारीख शाम तक वो सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रोग्राम भर दिया जाएगा कि वो चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। गड़बड़ी ईवीएम में है या कांग्रेस की नीति रणनीति में है, इसे लेकर बहस होती रहती है। लेकिन हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद एक नई सियासत जरूर शुरू होगी। और उत्तराखंड में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, तो अब कांग्रेस को एक बार फिर बहाने बनाने वाली पार्टी कहा जाएगा। मगर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कर पाएगी? क्या जनता के दिलों में कांग्रेस कोई उम्मीद जगा पाएगी?